बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल चाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, स्टूडियोज़ किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, या एक स्टूडियो का एनवायरनमेंट जो प्रोफेशनली काम होता है ना। सोचा कि एक जगह पर मैं आया हुआ था यहाँ पर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडियो का एनवायरनमेंट कैसे होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, या किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। तो एक स्टूडियो का विज़िट सोचा कि मैं आप लोगों को करवाता हूँ। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। अच्छा जी, ये एक ऑफिस है जो इस वक्त थोड़ा सा अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है, लेकिन जो ऑडियो प्रोडक्शन है उसने यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पर वीडियो प्रोडक्शन, आपको वो लाइट नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा आपको मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ। इस तरह से इस तरफ है ऑडियो प्रोडक्शन। अंधेरा है, अभी रोशनी होगी। ये जी स्टूडियो है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। अच्छा, एक वो आपको अगला रूम नज़र आ रहा है जहाँ पर बेसिकली जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जो बैठकर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता है, इस साइड पर जो है वो आपका साउंड इंजीनियर बेसिकली मौजूद होता है, जो कि वॉइस एडिटिंग करवाता है, जो रिकॉर्डिंग बेसिकली करवा रहा होता है, जिसने बाद में एडिटिंग करनी होती है उसकी। तो वो रियल टाइम पे उसको मॉनिटर कर रहा होता है और माइक में उसके साथ बात भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये शोर का SM58 लगा हुआ है। A4 टैग का ये एक हेडफोन है, जबकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो साउंड कार्ड या ऑडियो इंटरफेस हम कह सकते हैं, फोकस राइट का स्कारलेट 2 लगा हुआ है। और ये जी असल में साउंड प्रूफिंग है। ये देखें जी, आपको इसकी मोटाई कितनी है बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ये मोटे हैं। थोड़ा सा मैं आपको दीवार भी दिखा देता हूँ। ये दीवार देखें कि इस साइड पर भी आपको ये फोम लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इस साइड पर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी, और छत पे भी है। आप छत भी इसकी देखें कि यहाँ पर छत पे भी है। मैंने रिकॉर्डिंग इनकी थोड़ी देर के लिए रुकवाई है। अच्छा, अब ये यहाँ से अंदर अगर हम आते हैं तो ये हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। शीशा, ताकि आवाज़ उधर से अब आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया होगा। ये जी माइक आर्म, उसके ऊपर ये B1 जो माइक्रोफोन है, उसके ऊपर ये पॉप फिल्टर है, विंडशील्ड जो है जिसको कहते हैं। और ये बहरिंजर का कितने चैनल हैं जी इसके? 8 चैनल्स, 8 चैनल हैं इसके, ये आप देख सकते हैं। और जस्ट आपने इसकी तार की क्वालिटी देखनी है कि क्या शानदार तार की क्वालिटी है, बहुत आला जी। और ऐसे थोड़ी सी अगर आप ज़रा दिखाएं ना, ये शुरू वाला हिस्सा, नॉइज लेस इन्वायरमेंट जी ऐसे होता है। थोड़ा सा जूम आउट करें, हाँ ये देखें जी, कहीं पर आपको नॉइज़ नज़र आ रहा है। जब आपका रॉ इतना अच्छा होगा कि नॉइज़ उसमें नहीं है, तो फिर आप उसको प्रोड्यूस भी तो उतना ही अच्छा करेंगे ना। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर अभी थोड़ा सा मैंने पढ़ाना है आपको, कूल एडिट प्रो। ये बिल्कुल एडोब एडिशन की फ़ोटो कॉपी है, उसका छोटा भाई है। उतना ही आसान है, उतना ही ईजी है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये एक एनवायरनमेंट है। अच्छा, कुर्सी आप ये देखें कि चूँ चा चाई ची ची वाली कुर्सी नहीं है। हमेशा स्टूडियो में इस तरह की कुर्सी अलावा ही नहीं होती। एसी है जी, आपने रिकॉर्डिंग करते हुए देखें जी, रिकॉर्डिंग हो रही थी और ये एसी बंद है, यानी कि किसी किस्म का भी नॉइज़ नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए बंद है। और इस दरवाजे का भी आपको कोई नॉइज़ नहीं सुनाई देगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उनका थोड़ा सा ख्याल रखना होता है जब आपने एक स्टूडियो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा टूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर। बल्कि ये मैं जाते जाते आपको दिखा दूँ कि 2 शीशे लगे हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। ये देखें जी, इस टैग से आपको थोड़ा सा वाज़ेह होगा। मैं ये पहले दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ख़ुद भी वो ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ से मैं दिखाऊँ, तो अब क्लियर हो गया जी। तो दें इजाज़त, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।